गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कि हम अपना उम्र को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाएं। ऐसा कौन सा हैबिट अपने अंदर डालें जिससे कि हमारी उम्र बढ़ जाए, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हम ओवर ईटिंग ना करें। ठीक है, ओवर ईटिंग क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी में एक ग्रेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, वो सिग्नल देता है भूख लगने का। ग्रेलिन हार्मोन सिग्नल देता है भूख लगने का, जिसकी वजह से हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। फिर एक लेप्टिन हार्मोन है, वो सिग्नल देता है कि अब खाना ना खाओ, सफिशिएंट हो गया खाना। लेकिन लेप्टिन हार्मोन का सिग्नल को अगर हम लोग इग्नोर कर दें और आगे भी खाना खाना कंटिन्यू रखें तो इसे ही ओवर ईटिंग कहते हैं। हमें उसका सिग्नल को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, अब हमें नहीं खाना है। भीतर से एक आता है, आवाज़ आता है कि अब खाना स्टॉप। तो उस भीतर की आवाज़ को सुनना चाहिए और खाना को स्टॉप कर देना चाहिए। एक्चुअली में हम खाते वक्त में अगर टीवी देखते रहें तो ध्यान टीवी में रहता है ना। तो हम अपना भीतर का आवाज़ जो सिग्नल आती है खाना स्टॉप कर देने का, वो मुझे सुनाई नहीं पड़ती। अगर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाए तो उसका भी सिग्नल को हम लोग ध्यान नहीं देते, खाना बस खाते चले जाते, ओवर ईटिंग हो जाती है ना। और भी ऐसे कई कारण हैं जिससे हम लेप्टिन हार्मोन का सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। वो बताता है, वो सिग्नल देता है कि अब खाना स्टॉप कर दीजिए, दिस इज़ इनफ। लेकिन हम बस कंटिन्यू खाते जाते हैं या उसे ही ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे हमारी उम्र कम हो जाती है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। एक और बात होती है, फिलोसॉफिकल बात होती है कि हमारे भीतर से एक आवाज़ आती है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, सही। अगर हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो हमारे भीतर से एक हल्का सा आवाज़ आती है कि आप गलत काम करने जा रहे हैं, रुक जाइए। अगर वो आवाज़ को सुन लें तो हमारी ज़िंदगी में शायद कभी कोई मुसीबत आए ही ना। हम अपने भीतर की जो आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुन करके एक्ट करें तो शायद ज़िंदगी में कभी मुसीबत नहीं आएगी। वो भीतर से आवाज़ आती है। अगर कोई गलत काम करने जाते हैं तो कोई गलत काम हम लोग करते हैं अनजाने में भी, तो भीतर से एक आवाज़ आती है कि आप गलत कर रहे हैं। तो भीतर की आवाज़ को हम लोग सुन करके वो काम अगर ना करें तो मुसीबत नहीं आएगी। और भीतर की आवाज़ तभी आती है जब मेरा मन शांत हो, है ना। जब पानी शांत रहता है ना तो इसमें हम लोग को अपना चेहरा दिखता है। वैसे भीतर की आवाज़ हमें तब सुनाई पड़ती है जब हमारा मन शांत है। ये तो फिलोसफिकल बात होगी, है ना। अब लाइफ स्पैन कैसे बढ़े? ओवर ईटिंग को तो नहीं करना है, वो हमारे लाइफ स्पैन को बहुत कम कर देता है, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा खाना में जो काजू किशमिश बादाम अखरोट ये सबको ऐड करना चाहिए। ये पावर हाउस है, इसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल ढेर सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारा उम्र को ये बढ़ा देता है। तो हम लोगों को अपने खाने में नट्स, अखरोट बादाम मूंगफली, इन सब को नट्स कहा जाता है, इसको ऐड करना चाहिए। फिर ये जो हमारा हल्दी होता है ना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हल्दी में एक करक्यूमिन कंपाउंड होता है, वो हमारा लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है, उम्र को बढ़ा देता है। एक्चुअली जो करक्यूमिन है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे प्लांट में पाए जाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का काम यही होता है कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है उसको वो स्लो कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट का यही काम है। तो एंटी ऑक्सीडेंट अगर एंटी एजिंग को स्लो कर देगा तो उम्र तो नेचुरली बढ़ जाएगी। हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, उम्र बढ़ने की जो प्रोसेस है, उसको स्लो कर देता है एंटीऑक्सीडेंट। का मतलब होता है कि हमारी उम्र नेचुरली बढ़ गई। तो एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के होते हैं, पर एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम यही होता है कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है ना। हल्दी में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसका नाम है करक्यूमिन, है ना। वो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है। तो हल्दी जो टर्मरिक होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसे हम लोगों को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए।
और फिर है कि हम लोग को खाना जो खाना चाहिए ना, प्लांट बेस्ड फूड। जो फूड हमें प्लांट से मिलता हो वैसे खाने से हमारी उम्र बढ़ जाती है। प्लांट बेस्ड फूड का मतलब वेजिटेरियन फूड है ना। एक तो होता है प्लांट बेस्ड फूड, एक होता है एनिमल बेस्ड फूड है ना। तो प्लांट बेस्ड फूड अगर हम खाएं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमें बीमारी होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारी उम्र बढ़ती है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है कि सभी लोगों को 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, और नहीं तो फिर बीमारी होगी। मॉडरेट एक्सरसाइज होता है सिंपल एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह है ना। और एक होता है हाई रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, वो सब जो एथलीट्स लोग करते हैं ना, सब ओलंपिक पार्टिसिपेट करने वाले जो सब स्पोर्ट्स पर्सन, वो हाई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ जो हम लोग के लिए सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, वो 30 मिनट्स एक्सरसाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड किए हैं कि सभी को करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट। स्मोकिंग करने से तो उम्र बिल्कुल कम हो जाती है ना। ढेर सारी बीमारी होती है, स्मोकिंग को हम लोग को छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल। अल्कोहल से भी हमारी उम्र कम हो जाती है, अल्कोहल से भी कई बीमारियां हो जाती हैं, है ना। कई लोग अल्कोहल पीते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं, पर अल्कोहल को फिर भी मॉडरेट अमाउंट में ही पीना चाहिए। मेडिकली एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही पीना चाहिए। अगर आप अल्कोहल को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो मेडिकली एक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, आप लोग किताबों में पढ़ लीजिएगा। उस लिमिट के अंदर ही अल्कोहल को पीना चाहिए। और कोई भी साइंटिफिक रिसर्च यही कहता है कि जो अल्कोहल नहीं पीते वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं जो अल्कोहल पीते हैं। तो बेसिकली हमें अल्कोहल को तो छोड़ ही देना चाहिए। और अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक करते हैं और वो नहीं छोड़ पाते हैं तो मेडिकली जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही पीना चाहिए, या नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हमें खुश रहना चाहिए। खुश तो रहना ही चाहिए, है ना। खुश रहने से हमारी उम्र बढ़ती है, जो सभी लोग जानते हैं। हम लोग जब भी हम अपने सीनियर से आशीर्वाद लेते हैं तो लोग ये बोलते हैं खुश रहो। ये तो बहुत पुरानी प्रथा है हमारा, खुश रहो। खुश रहने से निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आती है ना, और हमारी उम्र बढ़ती है। अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें तनाव में नहीं रहना चाहिए। तनाव में रहने से और ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से हमारे शरीर में कई बीमारी होती हैं, है ना। हमारा ये उम्र कम कर देता है। तनाव और स्ट्रेस हमारे उम्र को कम कर देता है। तो हमें स्ट्रेस में भी नहीं रहना चाहिए, तनाव में भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम नहीं रहेंगे स्ट्रेस में, तनाव में, तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग को हमारा जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छी से नर्चर करना चाहिए। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। रिलेशनशिप अगर किन्हीं के प्रति ख़राब होगा तो फिर हमें स्ट्रेस आ जाएगा, हम तनाव में आ जाएंगे, है ना। और जब तनाव में आएंगे तो हमारी उम्र कम हो जाएगी। जिनका रिलेशनशिप पर जो ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं, जो अपने रिलेशनशिप के प्रति सेंसिटिव होते हैं, है ना, उनकी उम्र बढ़ जाती है। उन्हें लोग भी वो जितना केयर करेंगे उनसे ज़्यादा लोग उनका केयर करेंगे, है ना। रिलेशनशिप में आपको केयर करना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ फ्रॉड कर दें और मतलब का रिश्ता रखें, मतलब अगर हट गई तो फिर वो भी हट गए, उन्हें भी नहीं पहचानते हैं। इस टाइप का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इससे स्ट्रेस आ जाता है, खुद को स्ट्रेस ही आ जाता है। तो हम लोग को अपना रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट,
हाँ, इसमें है कि हमारा जो स्लीपिंग हैबिट है उसे ठीक करना चाहिए। 7-8 घंटे का स्लीप ठीक है। साइंटिफिकली ये प्रूफ किया गया है कि 7-8 घंटे का स्लीप पर नाइट, एवरी नाइट, ये ठीक है। उससे ज़्यादा हानिकारक है, उससे कम ये भी हानिकारक है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बैक्ड बाय साइंस, है ना। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि 7 to 8 आवर्स स्लीप पर नाइट, एवरी नाइट, गुड फॉर हेल्थ। उससे ज़्यादा हानिकारक, उससे कम भी हानिकारक। तो ये सारी पॉइंट्स है जिसको हम लोग ध्यान में देंगे और अपने हैबिट में लाएंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी, है ना। इम्पोर्टेंट पे और भी ढेर सारी पॉइंट है। आपको हेल्दी डाइट्स ही लेना है ना। जितना प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो नहीं खाना है ना। प्रोसेस्ड फूड जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो सब फूड्स को तो नहीं खाना है। ट्राइग्लिसराइड को अगर किसी फूड में है तो उसे अवॉइड करना है। बैड कोलेस्ट्रॉल, अब किताब में देख लीजिएगा बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर किसी फूड में है, फूड के लेवल में देख लीजिएगा है तो उससे कोशिश कीजिए अवॉइड कर दे, है ना। और भी कई पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे ध्यान में रखने से हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे, हम लोग का मेंटल हेल्थ साउंड रहेगा, है ना। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ओके। अगर आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो फिर जस्ट कंसल्ट मेडिकल पर्सनल, है ना। अगर इसमें आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये मैंने जो भी बताया ये जस्ट इंफॉर्मेटिव थिंग्स है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ओके फाइन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, बाय।